सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। और जैसा कि देखा गया, गठबंधन के प्रत्याशी जो काफी विरोध हो रहा था केंद्र त्रिपाठी का, यथासंभव आज उन्होंने नामांकन कर दिया। नामांकन में बड़े बड़े दिग्गज आज उनके साथ रहे, जहां सूबे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता साथ में रहे और उनका नामांकन करवाया। उन्होंने सवाल करने पे बताए, मैंने सवाल किया कि आपसी मतभेद क्या मिटा ली गई है, तो उन्होंने कहा हांडी बर्तन एक जगह होता है तो टन टुन करता है, यानी सारा कुछ सही है, लेकिन जनता किस करवट बैठती है ये देखना पड़ेगा। 20 मई को चुनाव है, जनता किस करवट बैठेगी, एनडीए या इंडिया गठबंधन या अभिषेक कुमार, क्योंकि चुनाव त्रिकोणीय है और किस करवट जनता बैठेगी ये देखने की बात होगी। तो आज बड़े दमखम के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी ने अपना नामांकन किया। अब नामांकन हो गया, अब चतरा में क्या रहा खतरा? खतरा में अब कोई खतरा नहीं है, चूंकि जो खतरा था तो खतरा तो टल गया है। चूंकि यहाँ तो इंडिया बनाम एनडीए है, तो यहाँ पर कोई इटबट नहीं है। हम लोग जो 10 वर्षों का जो कुशासन है उसके विरोध में जनता मतदान करेगी। जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो लूट खसोट हुआ, जो झूठ हुआ, झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन जो सरकार चली, ये जनता सब जान रही है। इसका सबक सिखाएंगे। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी केएन त्रिपाठी साहब का नामांकन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री आलमगीर राम साहब भी लोग भाग लिए और अब मैदान में जो सब लोग उतरे हुए हैं। और इंडिया गठबंधन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, हम लोग सीपीआई में, हम लोग 17 लोकसभा ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीते। शक्ति प्रदर्शन पर कितना संतुष्ट है? देखिए, ये नॉमिनेशन में कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है, शक्ति प्रदर्शन बूथ में होता है। ये कोई सड़क के भीड़ से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है। बूथ मजबूत, पंचायत मजबूत, प्रखंड मजबूत, विधानसभा मजबूत, लोकसभा मजबूत। तो चक्कर हम लोग 3 दल का चक्कर किससे रहेगा? चक्कर जिनसे होना था पहले ही मैदान छोड़ के भाग गए, उसमें तो है नहीं। जो इन्होंने 10 साल शासन किया, यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए, कौन सा काम किए, जो उनको जवाब सवाल करना था, तो यहाँ पर प्रयोगशाला के रूप में दूसरे के यहाँ एक मूर्ति खड़ा कर दिए और उनको सेट कर दिए। तो पहले 10 वर्षों का हिसाब किताब होनी चाहिए कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, आप लोगों ने क्या गांव में गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए, गांव के विकास के लिए कितना उद्योग लगा, कितने रोजगार मिला, कितना सड़क बना, कितना पुल बना, कितना स्कूल बना। तो जनता भी जवाब सवाल करना चाहिए। तो भागे, अब दूसरे को यहाँ हाजिर कर दिए हैं। तो हम लोग तो लगातार झारखंड में हम लोग की सरकार है और सरकार ने 4-4.5 वर्षों में विकास का बेमिसाल काम किया है। जनता सब देख रही है और ये चुनाव में सब ईंट के जवाब पत्थर से देगी। और हमारे जो प्रत्याशी हैं, एक और मजे चुनावी महागठबंधन से जीत करके विधायक और मंत्री कैसे हो? लोकसभा में उन्होंने 10 साल जनता को जो अधिकार और हक को छीन लिया है, उसका दंड जनता इन्हें देगी। अब माफ नहीं करेगी कि 10 साल पहले बर्बाद किया और फिर एक्सपेरिमेंट में 10 साल और बर्बाद करे, ताकि जीतने के बाद पलायन पे क्या रोक रहेगी सर? क्या पलायन पर रोक होगी? विस्थापन के लिए नियम बनेगा। हमें यही रोजगार के साधन उपलब्ध करेंगे ताकि पलायन नहीं हो। मंडल डैम पर काम शुरू होगा और मंडल डैम का पानी यहाँ भी मिलेगा और बिहार भी जाएगा। सर, आने के लिए रास्ता, आपने जिस क्षेत्र से आया उस आने के लिए रास्ता भी एकदम बनेगा। लवालौंग का रास्ता बनेगा। लवालौंग का रास्ता बगड़ा मोड़ से लेकर के पांकी तक जाएगा। और सर, बिजली की भी समस्या उस ऐसा जहाँ पे अभी तक बिजली भी नहीं पहुंच पाई। आजादी के 75-76 साल हो जाने के बाद लवालौंग के जंगलों में लोग अभी भी अंधकार में रह रहे हैं। तो भाजपा के सांसद चुने जाने के चलते ऐसा हुआ है। इसलिए लोगों से आग्रह है कि पार्टी नहीं, नेता को वोट दें, भाजपा के नाम पर। 5G का जमाना है सर, वहाँ पे 2G भी काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। एकदम ये सारे मॉडल कार्य होंगे जैसे कि और दूसरे मेट्रोपॉलिटन में होते हैं। इस टाउन में वो सारी सुविधाएं रहेंगी
जो दूसरे बड़े शहरों में रहती है। ऐसा हम लोग स्थानीय बीच में विरोध हुआ था कि बाहरी एक्चुअली वो लोग बोल करके उसके अनुसार एक्चुअली भाजपा के लोगों बोल करके फंस गए। पास 1532 का खतियान है और हम यहाँ के आदिवासी राजाओं के राजपुरोहित रहे हैं। तो जब वो देखे जाने, हमने कहा कि भैया तुम 1932 का दिखा दो, तो हमारे पास तो 1532 के हम खतियानी है। तो जब हम 1532 के खतियान की बात किए तो इसके बाद वो लोग बैकफुट पर आ गए। अब वो 1932 का खतियान दिखाने का हिम्मत आपने नहीं। कहा था कि कालीचरण सिंह बाहरी हैं, मैं नॉमिनेशन के बाद हाँ। नामांकन के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने उनको चुनौती दी थी कि आप 1932 का खतियान दिखा दें, क्योंकि 1932 का खतियान उनका नहीं है, इसीलिए वो बाहरी हैं झारखंड। आज हमारे जिला परिषद चैनपुर और अल्पसंख्यक मोर्चा पलामू जिला अध्यक्ष नॉमिनेशन केंद्र त्रिपाठी का भव्य नॉमिनेशन 2 सप्ताह के इस पावन दिन के आज का ये जनता का जनाधार देखकर यह लग रहा है कि हमारे केएन त्रिपाठी पूर्व मंत्री चतरा लोकसभा से अपार बहुमत वोट से जीतेंगे और यहाँ की जनता के लिए पूरा विकास का कार्य करेंगे। पलामू जेएमएम कितना समर्थन देगा, क्योंकि पलामू में कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं जो लोकसभा में, चतरा लोकसभा में जेएमएम पलामू और लातेहार गढ़वा जितने भी हैं, हर जगह से इनको पूरा बहुमत है। बाहर से भी लोग लाके यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये राज्य स्तरीय नेता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय नेता नहीं है, ये राज्य स्तर का नेता है। बहुत बड़ा काम करते हैं और विकास के लिए हर जगह से मुद्दा उठाते हैं और विकासशील नेता है ये। फिजाल जी, आप एक मुस्लिम हैं और जेएमएम का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहना है लोगों का कि केंद्र त्रिपाठी से मुस्लिमों की नाराजगी है, ये कहाँ तक है? कतई नहीं, एकदम ये गलत बात है। पूरा मुस्लिम समाज ही नहीं, पूरे हर समाज, हर दल के नेता, हर समाज के लोग केएन त्रिपाठी जी के साथ हैं, क्योंकि इनका विचार व्यवहार कोई अलग जाति रीति पर नहीं चलता है, ये सभी समाज को लेके चलते हैं, इसलिए तमाम समाज के लोग केएन त्रिपाठी के साथ हैं। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई।